की तरफ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और विश्व मोहन से हम जानकारी लेंगे। प्रोड्यूसर साहब, कोई और जानकारी तो ज़रा बताइए, कुछ और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए एक काम करते हैं, ज़रा मेरे को लगता है कि विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोने में ज़बरदस्त रैली चल रही है, कॉमेक्स पर गोल्ड का फ्यूचर का भाव अभी $2600 के करीब पहुंच गया है। क्यों आई है तेज़ी, बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज विश्व मोहन जी, आपकी गाड़ी 2 मिनट बिफोर है। अमूमन आप 2 मिनट लेट आते हो, आज आप 2 मिनट बिफोर आ गए। बताइए सर, गोल्ड में क्या इसलिए आ गया कि गोल्ड में इतनी तेजी है, तो आप चाह भी रहे होंगे कि गोल्ड में इतनी तेजी क्यों है, जानना दर्शक जानना चाह रहे, इसलिए अच्छा। $2598 के ऊपर कॉमेक्स पर गोल्ड का फ्यूचर जा चुका है और स्पॉट गोल्ड की बात करें तो वो भी 2570 के बेहद करीब पहुंच चुका है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त रैली चल रही है, घरेलू बाजार में भी वो रैली है। भले ही रिकॉर्ड इसलिए आपको बनता नहीं दिख रहा है क्योंकि 9% के इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद वो यहां पर एडजस्टमेंट दिख रहा है, उस वजह से। नहीं तो 78 से 80 हजार के आसपास घरेलू बाजार में आज सोने का भाव होता और चांदी 1 लाख रुपए के ऊपर होती। अब बात करते हैं इतनी तेजी के पीछे वजह क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अब यूएस फेड को एडवाइस दिया है कि अब समय आ गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन अब सबसाइड दिख रहा है, स्थिर दिख रहा है और उनके टारगेट की बेहद करीब भी है। तो एग्रेसिव रेट कटौती की बात अब होने लगी है। 0.25% की चर्चा हो रही थी कटौती की, अब आधे % की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई है। 17 और 18 सितंबर को यूएस फेड की बैठक है, 18 को फैसला आएगा और बाजार अब 50-50 बट गया। 50% चांसेस अब आधे % कटौती की है। इसके अलावा कल ईसीबी ने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की। तो अभी जो जितने भी फैक्टर्स है, ट्रिगर है, वो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है, एक हफ्ते के निचले स्तरों पर डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड में नरमी आ रही है। ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर भी चिंता है। तो सारे फैक्टर्स गोल्ड के लिए भी बेहतर और यही वजह है कि गोल्ड में लगातार तेजी दिख रही है। जी ठीक है, ये आपने वजह तो बता दी है, लेकिन विश्व मोहन, ये आप जब सोने की बात कर रहे हैं तो मेरी बात अच्छे से पता है, हम लगातार दर्शकों के सामने भी रख रहे हैं कि कल आप एक गोल्ड महाकुंभ करने जा रहे हैं। तो ये जो गोल्ड महाकुंभ है, ये क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, कल हम सुबह 10 बजे से लगातार गोल्ड महाकुंभ की बड़ी कवरेज करने वाले हैं, जहां पर देश के तमाम बड़े ज्वेलर्स, बड़े फंड मैनेजर्स आने वाले हैं, जिसमें निपॉन म्यूचुअल फंड से लेकर आईसीआईसी प्रूडेंशियल और मेरे एसेट्स के फंड मैनेजर होंगे, जो वहाँ पर आपको गोल्ड एक एसेट क्लास के तौर पर कैसे बेहतर है, कैसे पिछले 20 से 25 सालों में इसने सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में कन्वर्ट हो गया है, एक बेहतरीन एसेट क्लास के तौर पर उभरा है। पहले आमतौर पर इसे हेजिंग के तौर पे देखा जाता था, लेकिन अब एक रिटर्न की वजह से एक पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट टूल्स के तौर में गोल्ड कन्वर्ट हो गया। तो गोल्ड से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल होंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हो, शॉपिंग से जुड़े हुए, ट्रेडिंग से जुड़े हुए, गोल्ड के जितने भी इन्वेस्टमेंट के विकल्प हैं, उनकी क्या बारीकियां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, सब कुछ बताएंगे। और वो बताने के लिए इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स हमारे साथ कल जुड़ेंगे। तो कल आप जरूर आइए और सुबह 10 बजे से लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर देखिए गोल्ड महाकुंभ। ठीक है विश्व मोहन, एक चीज़ मेरा ना एक सवाल रह गया, अभी आप प्रोड्यूसर साहब काटिएगा नहीं। हाँ विश्व मोहन से मेरे को एक सवाल पूछना है। इसमें हाजिर भाव, मतलब हाजिर सोना और फ्यूचर सोना, दोनों के बारे में जानकारी मिलेगी ना सर? यानी कि इन्वेस्टमेंट भी और खरीदना भी हो, उसके लिए भी ना, क्योंकि सामने भी तो पर्व आ रहे हैं, शादी भी आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी बता देंगे ना आप? देखिए, शॉपिंग के लिए तो हमने 2 घंटे का एक स्पेशल पैनल रखा है, सिर्फ जहां पे शॉपिंग की ही बातचीत होगी। एक बातचीत होगी जिसमें स्टोन्स, जेम्स, उसकी कॉस्टिंग कैसे होती है, वजन कैसे होते हैं, कैसे आप प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। एक चीजें जो मुझे नहीं भी पता है वो बताने वाले हैं। एक खबरें हम निकाल कर लेकर आएंगे, गोल्ड से रिलेटेड और चांदी से रिलेटेड। हम दोनों के लिए शॉपिंग से रिलेटेड सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया है, ताकि कोई भी खरीदार अगर इस फेस्टिवल सीजन में अगर सोने या चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो उन्हें क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या सीखने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है, सब कुछ कल पता चल जाएगा।